नमस्ते मेरे प्यारे इन्वेस्टर्स। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की इलेक्शन सीजन में, खासकर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में, जो इंडियन स्टॉक मार्केट के दो मेजर इंडिसेस हैं। जैसे जैसे इलेक्शंस नजदीक आते हैं, ये इंडिसेस अक्सर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के प्रति हाईली सेंसिटिव हो जाते हैं। जरा सोचिए, हवा में एंटिसिपेशन है, पॉलिटिकल रैली स्टेडियम्स में होते हैं, मीडिया प्रेडिक्शंस से भरा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर सिर्फ पॉलिटिकल अरीना तक सीमित नहीं है, ये स्टॉक मार्केट में भी फैलता है, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों पैदा होते हैं। लेकिन डरिए मत, हम आपको वो नॉलेज और स्ट्रेटजीज देंगे जो आपको इस वॉलेटाइल लैंडस्केप में नेविगेट करने में मदद करेंगे। आप चाहे सीजन ट्रेडर हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, इलेक्शंस और मार्केट डायनामिक्स के इंटरप्ले को समझना रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने और रिस्क्स को मिनिमाइज करने के लिए जरूरी है। तो तैयार हो जाइए और जानिए कैसे इलेक्शन अनसर्टेनिटी को प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में बदला जा सकता है। हम टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग, हेजिंग टेक्निक्स और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। आइए इस इलेक्शन सीजन को आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए विनिंग सीजन बनाएं। इलेक्शन स्टॉक मार्केट के लिए एड्रेनलिन शॉट्स की तरह होते हैं। ये अनसर्टेनिटी और एंटिसिपेशन का पोटेंट मिक्स इंजेक्ट करते हैं, जिससे इंडिसेस हाईज और लोज के रोलर कोस्टर राइड पर चले जाते हैं। निफ्टी 50 जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, और बैंक निफ्टी जो लीडिंग बैंक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, इन स्विंग्स के प्रति पर्टिकुलरली ससेप्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आउटकम्स का डायरेक्ट इंपैक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पर पड़ता है। स्टेबल गवर्नमेंट अक्सर कंटिन्यूटी और ग्रोथ का संकेत देती है, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मार्केट अपवर्ड होता है। इसके विपरीत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या अनएक्सपेक्टेड इलेक्शन रिजल्ट्स अनसर्टेनिटी और फियर ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे मार्केट करेक्शंस या यहां तक कि डाउनटर्न्स भी आ सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर, जिसको बैंक निफ्टी रिप्रेजेंट करता है, पॉलिटिकल चेंजेस के प्रति पार्टिकुलरली सेंसिटिव होता है। लेंडिंग रेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और फाइनेंशियल रेगुलेशंस पर गवर्नमेंट पॉलिसीज का बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए पॉलिटिकल लैंडस्केप में कोई भी बदलाव बैंक निफ्टी में रिपल सेंड कर सकता है, जिससे एस्ट्यूट इन्वेस्टर्स के लिए सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज पैदा होती है। याद रखें, स्टॉक मार्केट में नॉलेज ही पावर है। ये समझकर कि इलेक्शंस मार्केट सेंटिमेंट और बैंकिंग जैसे स्पेसिफिक सेक्टर्स को कैसे इंपैक्ट करते हैं, आप मार्केट मूवमेंट्स को एंटिसिपेट कर सकते हैं और खुद को सक्सेस के लिए पोजीशन कर सकते हैं। आने वाले सेक्शंस में हम प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे, जो आपको वॉलेटिलिटी की इस वेव को राइड करने और विक्टोरियसली इमर्ज होने में मदद करेंगी। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की एक्साइटिंग दुनिया में जाने से पहले स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में शामिल इनहेरेंट रिस्क्स को एक्नॉलेज करना जरूरी है। स्टॉक मार्केट एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जो कई फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है, जिसमें इकोनॉमिक डेटा, ग्लोबल इवेंट्स और हाँ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी शामिल हैं। हालांकि इलेक्शंस पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट भी इंट्रोड्यूस करते हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स, पॉलिसी अनाउंसमेंट्स या यहां तक कि प्री इलेक्शन पोल्स के आधार पर मार्केट सेंटिमेंट तेजी से शिफ्ट हो सकता है। ये फ्लक्चुएशंस प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों लीड कर सकते हैं, जो वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। याद रखें, हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कुछ हद तक रिस्क होता है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स का संकेत नहीं है। थॉरो रिसर्च करना, अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझना और कभी भी उससे ज्यादा इन्वेस्ट न करना जितना आप लूज कर सकते हैं, ये एसेंशियल है। स्टॉक मार्केट को एक विशाल ओशन समझें। आप बिना मैप, कंपास और लाइफ जैकेट के सेल नहीं करेंगे। इसी तरह स्टॉक मार्केट को नेविगेट करने के लिए नॉलेज, स्ट्रेटजी और कॉशन की हेल्थी डोज की जरूरत होती है। अब जब हमने बेसिक्स कवर कर लिए हैं, तो आइए एक्साइटिंग पार्ट पर आते हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए इलेक्शन सीजन के दौरान ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। याद रखें, हमारा गोल मार्केट डायनामिक्स और इलेक्शन रिलेटेड वॉलेटिलिटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवरेजिंग करके रिस्क को मिनिमाइज करना और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना है। आपके आर्सेनल में एक पावरफुल टूल है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का स्टडी करना शामिल है। इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके आप फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को एंटिसिपेट कर सकते हैं और इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट बुलिश ट्रेंड का संकेत हो सकता है, जबकि सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन बेरिश मूव का संकेत दे सकता है। एक और स्ट्रेटजी है ऑप्शन ट्रेडिंग, जो आपको अपनी कैपिटल का लेवरेज करने और पोटेंशियली अपने रिटर्न्स को मैग्नीफाई करने की अनुमति देती है। ऑप्शंस एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के भीतर प्रीडिटरमिन्ड प्राइस पर एसेट को बाय या सेल करने का राइट देते हैं, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं। ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस को वॉलेटाइल मार्केट्स में पर्टिकुलरली यूजफुल बनाती है, जैसे कि इलेक्शन सीजंस। अनसर्टेन टाइम्स के दौरान रिस्क मैनेजमेंट का एक और क्रूशियल एस्पेक्ट है हेजिंग। हेजिंग में आपके पोर्टफोलियो को पोटेंशियल लॉसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केट में ऑफसेटिंग पोजीशंस लेना शामिल है। उदाहरण के लिए, अगर आप निफ्टी 50 को लेकर बुलिश हैं, लेकिन पोटेंशियल डाउनटर्न से हेज करना चाहते हैं, तो आप इंडेक्स पर पुट ऑप्शंस खरीद सकते हैं। याद रखें, सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए नॉलेज, स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन का ब्लेंड जरूरी है। इन टेक्निक्स में मास्टर करके और उन्हें इलेक्शन सीजन की यूनिक चैलेंजेस के हिसाब से अडेप्ट करके आप मार्केट फ्लक्चुएशंस को कॉन्फिडेंटली नेविगेट कर सकते हैं और पोटेंशियली उन अपॉर्चुनिटीज से प्रॉफिट कमा सकते हैं जो वो प्रेजेंट करते हैं। इलेक्शन सीजन की गर्मी में जब इमोशंस हाई होते हैं और मार्केट वॉलेटिलिटी भी बढ़ जाती है, तो आपके पास सबसे वैल्यूएबल एसेट आपकी ट्रेडिंग कैपिटल नहीं,
बल्कि आपका इमोशनल डिसिप्लिन होता है। स्टॉक मार्केट खासकर अनसर्टेनिटी के समय में फियर और ग्रीड के बवंडर जैसा हो सकता है। जो लोग इन इमोशंस को अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को डिक्टेट करने देते हैं वो अक्सर खुद को लूजिंग एंड पर पाते हैं। जरा सोचिए, अनएक्सपेक्टेड इलेक्शन रिजल्ट पर मार्केट गिर जाता है, आपके मन में डर घर कर जाता है और आपको आपके पोर्टफोलियो के इवेपोरेट होने से पहले सब कुछ सेल करने का आग्रह करता है। इसके विपरीत पॉजिटिव इलेक्शन न्यूज से फ्यूल्ड मार्केट में सर्च लालच को ट्रिगर करता है, जो आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को इग्नोर करते हुए हेविली इन्वेस्ट करने के लिए टेम्प्ट करता है। यहीं पर ज़ेन का डिसिप्लिन काम आता है। जिस तरह एक ज़ेन मास्टर केओस के बीच भी कंपोजर बनाए रखता है, वैसे ही एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर शांत और ऑब्जेक्टिव रहता है और अपने ट्रेडिंग प्लान के आधार पर रैशनल डिसीजंस लेता है, न कि फ्लीटिंग इमोशंस के आधार पर। इसका मतलब है कि अपने प्रीडिटर्मिन्ड एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर टिके रहना, अपने रिस्क एक्सपोजर को मैनेज करना और फियर या ग्रीड से ड्रिवन इंपल्सिव ट्रेड से बचना। याद रखें, सक्सेसफुल ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट कैलकुलेटेड डिसीजंस लेने के बारे में है, न कि शॉर्ट टर्म गेन्स का पीछा करने या इमोशनल रिएक्शंस के आगे घुटने टेकने के बारे में। इमोशनल डिसिप्लिन को कल्टीवेट करके आप खुद को इमोशनल रिएक्टर से स्ट्रेटेजिक एक्टर में ट्रांसफॉर्म करते हैं और मार्केट को क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया है, इलेक्शंस का स्टॉक मार्केट पर रिपल इफेक्ट होता है, जो अलग अलग सेक्टर्स को यूनिक वेज में इंपैक्ट करता है। इन सेक्टरल डायनामिक्स को समझना इलेक्शन सीजन के दौरान स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग के लिए वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड कर सकता है। कुछ सेक्टर्स को किसी पर्टिकुलर पार्टी की विक्ट्री से फायदा हो सकता है, जबकि अदर्स को हेडविंड्स का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई प्रो इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टी पावर में आती है तो कंस्ट्रक्शन, सीमेंट और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स सर्ज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स जो इस आउटकम को एंटिसिपेट कर रहे हैं वो इलेक्शन के रन अप में इन सेक्टर्स में अपना एक्सपोजर बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। इसके विपरीत, अगर कोई पार्टी किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस की एडवोकेटिंग करते हुए ट्रैक्शन गेन करती है तो उस सेक्टर की कंपनीज को डाउनवर्ड प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। थॉरो रिसर्च करना और वेरियस सेक्टर्स पर डिफरेंट इलेक्शन आउटकम्स की पोटेंशियल इंपैक्ट को एनालिसिस करना क्रूशियल है। विनिंग पार्टी की पॉलिसीज से बेनिफिट होने वाले सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना लुक्रेटिव ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही ये समझना कि किन सेक्टर्स को चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है आपको एक्सपोजर कम करके या स्ट्रेटेजिक शॉर्ट पोजीशंस लगाकर रिस्क मैनेज करने में मदद कर सकता है। याद रखें, स्टॉक मार्केट एक डायनामिक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम है। इलेक्शंस जैसे पॉलिटिकल इवेंट्स अलग अलग सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज और रिस्क्स दोनों क्रिएट करते हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और उनके पोटेंशियल सेक्टरल इंपैक्ट के बारे में इन्फॉर्म्ड रहकर आप इमर्जिंग ट्रेंड्स को कैपिटलाइज करने और पोटेंशियल डाउनटर्न से अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेफगार्ड करने के लिए खुद को पोजीशन कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इस इलेक्शन सीजन के क्लाइमैक्स के करीब पहुंच रहे हैं, आइए की टेकअवेज को रिकैप करते हैं जो आपको मार्केट वॉलेटिलिटी को नेविगेट करने और विक्टोरियसली इमर्ज होने में मदद करेंगे। याद रखें, नॉलेज ही पावर है और वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के टर्बुलेंट सीज में आपका कंपास है। सबसे पहले और सबसे जरूरी, मार्केट सेंटीमेंट पर इलेक्शंस के इंपैक्ट को समझें। इलेक्शंस मार्केट में अनसर्टेनिटी और एंटिसिपेशन इंजेक्ट करते हैं, जिससे वॉलेटिलिटी भी आज जाती है, खासकर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी जैसे इंडिसेस में। इस हाइटेंड वॉलेटिलिटी के बारे में अवेयर होना आपके रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने की दिशा में पहला कदम है। इसके बाद खुद को सही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से इक्विप करें। टेक्निकल एनालिसिस आपको पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकता है, जबकि ऑप्शन ट्रेडिंग लेवरेज और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। हेजिंग स्ट्रेटजीज आपके पोर्टफोलियो को पोटेंशियल लॉसेस से प्रोटेक्ट कर सकती हैं, यह इंश्योर करते हुए कि आप किसी भी मार्केट सिनेरियो के लिए तैयार हैं। हालांकि याद रखें कि अकेले टेक्निकल स्किल्स ही काफी नहीं है, इमोशनल डिसिप्लिन को कल्टीवेट करना पैरामाउंट है। स्टॉक मार्केट में फियर और ग्रीड आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहें, अपने रिस्क को मैनेज करें और इमोशन से ड्रिवन इंपल्सिव डिसीजन से बचें। अंत में सेक्टरल ट्रेंड्स और डिफरेंट इलेक्शन आउटकम्स के पोटेंशियल इंपैक्ट के बारे में इन्फॉर्म रहें। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिटिकल सिनेरियोज में थ्राइव कर सकते हैं, जबकि अदर्स को हेडविंड्स का सामना करना पड़ सकता है। इन ट्रेंड्स को एनालिसिस करके आप स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज कर सकते हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए इलेक्शन सीजन के दौरान ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की हमारी एक्सप्लोरेशन को कंक्लूड करते हुए मैं आपसे सुनने के लिए ईगर हूं। स्टॉक मार्केट शेयर्ड नॉलेज और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स पर थ्राइव करता है। इलेक्शन पीरियड्स के दौरान मार्केट को नेविगेट करने के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपके पास कोई स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं जिन्हें आप शेयर या डिस्कस करना चाहेंगे? क्या कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जिन पर आप अपकमिंग इलेक्शंस को देखते हुए बुलिश या बिरिश हैं? आइए इसे एक इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस बनाते हैं। नीचे कमेंट्स में अपने इनसाइट्स, क्वेश्चंस और ट्रेडिंग प्लान्स शेयर करें। आइए एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखें और इस इलेक्शन सीजन को साथ मिलकर नेविगेट करें। वॉलेटिलिटी को अपॉर्चुनिटी में और अनसर्टेनिटी को प्रॉफिट में बदलें। याद रखें, स्टॉक मार्केट एक डायनामिक, एवर इवॉल्विंग लैंडस्केप है। इन्फॉर्म्ड रहकर अपनी